है डब्बू, जहाँ देखो कूड़ा ही कूड़ा, यहाँ कूड़ा वहाँ कूड़ा। मैं जिस गली से भी गुजरती हूँ कूड़ा रास्ते तक फैल चुका है, आने जाने का रास्ता ही नहीं है और कितनी बदबू आ रही है। हाँ गोली, इस जगह जगह फैले कूड़े ने तो नाक में दम कर रखा है। अब तो गली में हम सब ठीक से खेल भी नहीं पा रहे हैं। गेंद कूड़े में चली जाती है और फिर ढूंढने से भी नहीं मिलती। लेकिन इतना कूड़ा आया कहाँ से? क्या तुमने ध्यान दिया कि यह कूड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है? पहले तो सारा कूड़ा कूड़ेदान में ही रहता था, लेकिन यह कुछ दिनों से गलियों में भी फैल गया है। क्या जो हाल हमारे मोहल्ले का है वही हाल पूरे शहर का होगा? इस तरह कब तक चलेगा? पूरे शहर का नहीं, यह सिर्फ नॉर्थ दिल्ली का हाल है। मैंने कल महरौली में रहने वाली अपनी सहेली टिंकी से बात की थी। उसके वहाँ तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब शहर का एक कोना साफ और दूसरा इतना गंदा। उफ, कितनी बदबू आ रही है। लेकिन सोचने की बात ये है कि सिर्फ नॉर्थ दिल्ली में ही सफाई का काम क्यों बंद है? गोली, काम से मुझे याद आया कि मेरी मम्मी जो पास के स्कूल में पढ़ाती हैं, उनकी पिछले कई महीनों से सैलरी भी नहीं मिली, जिसकी वजह से घर का खर्चा निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। वो कल बाकी टीचर से बात कर रही थी कि अब वे स्कूल में जाके हड़ताल करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, तभी सरकार को उनकी समस्याओं का अंदाज़ा होगा। मेरी मम्मी बहुत मेहनत से स्कूल में पढ़ाती हैं, लेकिन सरकार उनकी सैलरी क्यों नहीं दे रही? सफाई भी नहीं और पढ़ाई भी नहीं, ऐसे तो हम लोग ना गली में खेल सकेंगे और ना ही पढ़ सकेंगे। चलो हम आज का अखबार लेके पढ़ते हैं। पिछले कई महीनों से सैलरी न मिलने की वजह से नॉर्थ एमसीडी के शिक्षकों, अस्पताल कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। अगर ये हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अब तो पेपर भी आने वाले हैं। पढ़ाई छोड़ो, मैं तो घर में बैठकर बोर हो चुका हूँ। आखिर कब ये गलियां साफ होंगी और मुझे बाहर खेलने को मिलेगा? तो गोली और डब्बू के सवालों का जवाब क्या आपके पास है?